हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के। और ये प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। और जो है ये जो क्लास है ये यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती को टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है प्रश्नों की। और इसमें अब तक हम लोगों ने 320 प्रश्नों को किया है। तो जो 20वें नंबर का प्रश्न है उसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गोरी वह सेज पर मुख पर डाले केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये अमीर खुसरो की है ना। किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो की है। खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये लिखा था। और अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देसिल बयाना सबजन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? देसिल बयाना सबजन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? सदुक्खड़ी, पुरानी अपभ्रंश, प्राकृत, देसी भाषा। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शायद आप सभी आंसर जो है गेस कर पा रहे होंगे कि क्या होगा इसका। तो देसी भाषा। क्या होगा? देसी भाषा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, देसी भाषा। 321 नंबर का प्रश्न है, देसी भाषा। और विद्यापति की प्रमुख रचना जो है पदावली है, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका ये अवहट्ट भाषा में है, सभी परिचित हैं इससे। आगे हम सभी देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 322। 322 थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इनके इन पदों को भी। यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। चारों ऑप्शन में से देखना है। और ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विद्यापति के विषय में कहा गया है ना। तो ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किसके प्रति है? विद्यापति के प्रति है। अगला देखेंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य चारों ऑप्शन में से है। प्रथम कामायनी, द्वितीय पृथ्वीराज रासो, तृतीय कुमार रासो, बीसल देव रासो। तो पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह आदिकालीन रचना है। किस काल की है? आदिकाल की। और इसकी अगर रचयिता की बात की जाए तो इसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई हैं। खुमान रासो एवं बीसलदेव रासो भी जो है आदिकालीन रचनाएं हैं। और इनके रचयिता जो हैं दलपत विजय हैं। और बीसलदेव कौन है? नरपति नाल हैं। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, जानते हैं सभी लोग। अगला है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश और अवधि। चारों ऑप्शन में से बताना है। 224 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा है तो डिंगल है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डिंगल। अपभ्रंश राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश प्लस प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल भाषा हो गई। और जबकि अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? पिंगल। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। अगला हम सभी देखेंगे, पुस्तक जल्हड़ हथदय चलि गज्जन रिपकाज इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है? 325 नंबर का प्रश्न है। पृथ्वीराज चरित्र, पद्मावती और पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो किसके विषय में कहा गया है? चारों ऑप्शन में से बताना है। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा गया है। ठीक है, और इस पुस्तक को पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है, इस पुस्तक को चंद्रवरदाई के पुत्र जड़हन ने पूरा किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और कवि को यानी कि चंद्रवरदाई को प्रथम कवि भी माना है। आगे देखेंगे 326 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? देखिए, पृथ्वीराज रासो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है?
रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाट, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। 326 नंबर का जो प्रश्न है कर्नल टाट। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। इन्हें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये थोड़ा सा है, देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाट, ये क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। और जो प्रश्न हमारा बना था वो प्रामाणिक ही बना था और ऑप्शन में कर्नल टाट थे, इसीलिए हमारा प्रश्न जो है आंसर बी वाला सही हुआ था। और अप्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं। कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और वुलहर और मुरारी दीन, ये सभी अप्रामाणिक मानते हैं। और कुछ आचार्य ऐसे हैं जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीत कुमार चटर्जी और मुनिजिन विजय, ये सभी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिक और अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक कौन कौन माना है किसे? तो जो है पृथ्वीराज रासो को, है ना, ग्रंथ को। तो इसे जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रमाणिक में कौन कौन है, अप्रमाणिक में और अर्ध प्रमाणिक में। आगे देखेंगे, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो जो है, देखिए इसका आंसर भी दिख गया क्योंकि जो थोड़ा सा, हाँ, तो इसमें जो है जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो ये कबीर में हुआ। किस में हुआ? कबीर में हुआ। ठीक है, अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 200, 328, 329 नंबर का प्रश्न है। तीन सौ उनतीस नंबर का प्रश्न है हमारा। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? चंद्रबरदाई, अद्दहमाण, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। 5 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और इनमें से हमको करेक्ट आंसर बताना है। 329 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या बनेगा आंसर? अमीर खुसरो। अब इनके विषय में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद में चंदायन नामक कृति 1379 ईस्वी में कि मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। जबकि चंद्रबरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कृति कीर्तिलता कीर्ति पताका, अद्दहमाण की कृति संदेश रासक जो कि पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई जाती है जिसमें प्रमुख खलिगबारी, दो सुखने, मुकरियाँ, गजल इत्यादि हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है हम इसमें देखेंगे, हाँ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, खुमार रासो। 330 नंबर का प्रश्न है पृथ्वीराज रासो। 330 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो पृथ्वीराज रासो के। 31 नंबर का प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीराज रासो में समय या सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासो में समय या सर्ग हैं तो 69 यानी कि 69 समय या सर्ग हैं। और इसके लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई बहुत ही फेमस रचना है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार के छंदों का? 68 प्रकार के। और सर्ग कितने हैं? सर्ग या समय तो 69 है। ठीक है, और
चंद को छप्पय छंद बहुत प्रिय थे। छप्पय छंद बहुत प्रिय थे चंद को। आचार्य शुक्ल ने चंद को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। अगला हम देखेंगे, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। किसके आधार पर? देखिए, इनकी 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पदावली, कीर्ति पताका और कीर्तिलता। ठीक है, तो पदावली, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पदावली हो जाएगा। इनकी पदावली हो जाएगा। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर? तो पदावली के आधार पर। अगला हम कुछ इनसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनसे बनते हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो इस प्रकार है। कौन कौन के से कवि ऐसे हैं जिन्होंने श्रृंगारी माना है, और कौन कवि ऐसे हैं जिन्होंने भक्त माना है, और किसने रहस्यवादी माना है? हरिप्रसाद शास्त्री ने श्रृंगारी माना है। रामचंद्र शुक्ल जो है हमारे, ये भी श्रृंगारी मानते हैं। सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। अब भक्त कवि में मानने वाले में है बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए, श्रृंगारी कवि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं विद्यापति को, और नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये तीनों जो है रहस्यवादी मानते हैं। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। 333 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना जान ही रहे हैं। अमीर खुसरो, मुकरियाँ दो सुख ने, है ना, गजल, ये सब, और जगनिक ने परमाल रासो यानी कि आलाखंड की रचना की, नरपतनाल यानी कि बीसल देव रासो इनकी रचना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा आज की क्लास में, और इसी तरह प्रतिदिन हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। आज की क्लास हम यहीं जो है कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।